भगवान जी बड़ी सुंदर सुंदर। अब यहीं से माखन चोरी की लीला प्रारंभ होती है। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आप भजे भज थोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब मैं आप लोग को एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि जिनके घर में महाराज 9 लाख गाय हो, वो कभी माखन चुरा सकता है क्या? बताइए। जिनके घर में इतना माखन मिश्री होता हो, वो क्या किसी के घर में चोरी करेंगे? नहीं। तो भगवान जी ने माखन चोरी की ही लीला क्यों की? क्योंकि भगवान का संकेत है। सबकी दृष्टि में भगवान जी माखन को चुरा रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान माखन नहीं चुरा रहे हैं। भगवान जी तो गोपियों के घर जाते हैं। क्यों जाते हैं? किसी ने कहा माखन चुराने जाते हैं। हमारे रसिकों ने कहा कि नहीं, प्रभु सबके घर में माखन चुराने नहीं जाते हैं। भगवान सबके घर जाते हैं तो सब गोपियों को दर्शन देने के लिए भगवान जी सबके घर जाते हैं। गोपियां अपने अपने घर में माखन को तैयार करके रख लेती हैं, खूब मटकों में भर भर के माखन को रख लेती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैया यशोदा लाला को नहलाती है, सुंदर कपड़े पहनाती है, कमर में कलदनी बांधी, पैरों में पैजनियां बांधी, आंखों में मोटो मोटो कजरा लगा दियो, बैजन की माला पहना दी, मोर मुकुट लगा दियो, बड़ा सुंदर लाला को तैयार कर दिया। और मैया के जाने की देरी नहीं हुई, भगवान को सब कुछ पता रहता कि आज किसके घर में जाना है, कौन सी गोपी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, कौन सी गोपी मेरी राह देख रही है। जैसे मैया लाला को छोड़ के चली कि महाराज जैसे अपने स्टेशन से सुपर फास्ट ट्रेन नहीं छूटती है, ये कोई सुपर फास्ट ट्रेन से कम थोड़ी नहीं है लाला, तो महाराज तुरंत घुटनों के बल चलते चलते आकर के गोपी के घर पहुंच जाते हैं। और यहाँ गोपी माखन तैयार करके रखती है, कन्हैया जी आते हैं और आकर के माखन के मटके में हाथ डाल के खाना शुरू कर देते हैं। खूब खा रहे हैं। अच्छा, खाते तो कम है, ये तो खाना तो एक बहाना है, खाते कम है, फैलाते ज्यादा है। खूब माखन बिखेर रहे हैं। और लाला कभी अकेले आए नहीं है ना, अपने साथ में खूब मोरों को लेके आते, बंदरों को लेके आते। भगवान जी ने टोली तैयार करके रख ली छोटे छोटे ग्वाल बालों की, श्रीदामा, मधुमंगल, मनसुखा, बहुत सारे ग्वाल बाले छोटे छोटे से, नंदन, उपनंदन, मधुमंगल, बहुत सारे आज ग्वाल बालों को एकत्रित करके भगवान जी टोली एक नियुक्त कर लेते हैं। नाम क्या रख दिया अपनी मंडली का? क्या रख दिया? चौर विद्या बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। क्या रख दिया? बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन बन गए? भगवान कृष्ण बन गए। मेरे बिना पूछे कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो भगवान जी अध्यक्ष हैं, भगवान जी सबको लेके जाते हैं। अच्छा, गोपियों की भी इच्छा होती है कि लाला हमारे घर आए, हमारे घर में आकर के माखन खाएं। और जो गोपी सोच रही होती भगवान जी उसके घर नहीं जाते, दूसरे घर चले जाते हैं। तो जिस गोपी के घर भगवान जी जाते नहीं, वही गोपी फिर गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर के आज मैया यशोदा से शिकायत करने चली जाती है। मैया, ओ यशोदा मैया, अब देखो सच्ची सच्ची नहीं उल्हाना देने आई, झूठी झूठी उल्हाना देने आई। और देती कैसे है सुनना। गोपी आई, कहती मैया, अब यशोदा मैया ने देखा कि महाराज भोर भई है, ये कौन बुलाने लगा। मैया बाहर निकल के आ गई। मैया ने देखा कि बड़ी गोपी खड़ी हुई है झुंड लगा के। मैया ने पूछा कि हाँ बता सकी। अरे बहन, भोर होती तू बड़ी चीख रही है, बड़ी चिल्ला रही है, यशोदा यशोदा बता क्या बात है। कचू हो गई हो क्या? गोपी ने कहा, देख मैया, मैं तुझे बता देती हूँ, तो अपने लाला को संभाल के रख ले। बहुत हद कर दियो, नाक में दम कर दियो बिल्कुल। और मैया, जब मैं इसको समझाती हूँ तो समझता भी नहीं है।
मैया ने कहा अरे सखी, अरे बहन, सवेरे सवेरे का कुछ गरम गरम खा के आई है, तू तो बड़ी गरम गरम हो रही है। अरे थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा प्यार से बैठ जा, ले जल पी ले भोजन कर ले, अब बता क्या बात है। सखी ने कहा देख भैया, हम ऐसे वैसे घर की नहीं है, हाँ इज्जतदार घर की हैं, कोई ऐसी वैसी घर की थोड़ी नहीं है। देखो तेरे लाला की करतूते बताऊं। हम लोग जब माखन को तैयार करके जब मटकों में भर के माखन जब मथुरा ले जाती है ना मार्ग से, तो देख मियाँ तेरो कन्हैया अकेले तो आवे ना है, अपने साथ में सारी टोली को लेकर के, ग्वाल बालों को लेके मैया आ जावे और आकर के बीच मार्ग में खड़ो हो जावे और जबरन आकर के कहने लग जावे कि देख लली, अगर तूने माखन नहीं खिलायो तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मथुरा नहीं जाने दूंगा। तो मैया देख, मैं उससे बड़े प्रेम से कहूं कि लाला अभी हम लोग बीच रास्ते में आ गई हैं, आज नहीं कल मैं तुझे पक्का माखन नया नया बना करके दे दूंगी, मैं तुझे ताजा ताजा माखन तैयार करके दे दूंगी। अभी मुझे चला जाने दे, फिर मैं कल तुझे ताजा ताजा माखन तैयार करके दे दूंगी। तो मैया तेरो कन्हैया तो जिद पकड़ ले, वे नहीं मोको तो आज ही चाहिए, अभी चाहिए, और नहीं देगी तो समझ लेना। और मैया जब हम तेरे लाला की बातें ना माने, जब आगे चली जाएं, तो तेरो लाला क्या करे मैया, मिट्टी के डीले को उठाए और पीछे से मटकी में मार दे, कंकड़िया को लेके मटकी मैया फूट जावे, पूरा माखन मैया बिखर जावे, और एक नहीं पता नहीं कितने मटके ऐसे फोड़ देता है। तो मैया तू बताइए कोई अच्छी बात है क्या? अरे अच्छा घर का लड़का ऐसे काम करे तो अच्छा लगता है क्या? अब तो महाराज जैसे मैया से कहा, तब तक देखो कि कन्हैया धीरे धीरे से ठुमकते चले आ रहे हैं, एकदम मटकते हुए, और लाला जाकर के मैया के पास में पहुंच गए। मैया ने लाला को देखो, लाला के हाथ को पकड़ को बिठार लियो, और मैया बोली क्या लाला तू सांची सांची बात बताइयो कि तू गोपियों के जाकर के माखन को चुराता है क्या? तो घर घर में जाके चोरी करता है? अरे कन्हैया तेरे घर में क्या चोरी की कोई कमी है जो तू घर घर में जाके चोरी करे? कन्हैया ने सोचा अच्छा, इसका मतलब इन्होंने पूरा चिट्ठा खोल दिया मैया के सामने, कछु बाकी नहीं रखी, सबकी सब बता दे। कन्हैया ने कहा मैया साची साची बताओ, तुमसे कहा किसने मैं चोरी करूं मैया? अब देखिए भगवान जी की कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। भगवान जी भोलो सो चेहरा बना लेते हैं, और भोला सा चेहरा बना करके मैया को अपनी मीठी मीठी बातों में फांसते हैं। मैया क्यों अपनी बातों में लुभाते कन्हैया का, मैया अच्छा ये बता, मेरे घर में 9 लाख गाय है और इतना माखन मिश्री हो में, तू ये बता मैं किसी के घर में माखन चुराने जा सकूं क्या? किसी के घर में माखन चुराने जा सकता हूँ क्या मैया? पता है मैया अभी तुम इन गोपियों की चालाकी नहीं जानती हो। जब मैं खेलने के लिए जब भवन से महल से बाहर निकलता हूँ ना, तो गोपी पीछे से आते हैं और मुझे पकड़ ले जाते हैं, और घर में जाकर के मैया मुझसे काम कराने लग जाती है। हाँ, और मैया मैं काम करने के लिए मना करूँ ना, तो ये गोपी कहती कि अगर तू काम नहीं करेगा कन्हैया लाला, तो मैं मैया से जाकर के तेरी झूठी झूठी शिकायत कर दूंगी। तो मैंने कहा कि तू क्या शिकायत करेगी? तो देख मैया जबरन माखन को लिया और माखन के लौंधे को लेकर के मेरे मुख में मैया जबरन अपने हाथों से चिपटा दिया, और तेरे पास में उलाहना देने के लिए चली आई कि कन्हैया ने घर में चोरी कर लिया। अब तू बता मैया मैं इतनो भोलो भालो कोई के घर में चोरी कर सकूं मैया? कन्हैया भी लाला की मीठी मीठी बातों में फंस गई। कन्हैया ने लाला को उठायो, गोद में बिठायो और हृदय से लगा लिया। मैया ने कहा हाँ मेरे लाल, तू कभी चोरी नहीं कर सकता है, तू तो बड़ा भोला भाला मेरा लाला है, तू कैसे चोरी कर सके? तो कन्हैया मैया को मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं। मैया ने कहा कि देख मैं तो तभी तेरी बात मानूंगी जब तू मेरे लाला को कभी रंगे हाथ पकड़ के लाएगी, तभी मानूंगी। मैया ने कहा, गोपियों ने कहा ठीक है मैया देख लेना मैं कितनी जल्दी इसको पकड़ के लाती हूँ।
ये भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन है। प्रभु बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। सूरदास जी महाराज ने तो भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि वह सखी, एक बार भगवान जी आंगन में बैठे हुए थे और जब भगवान जी आंगन में बैठे तो भगवान जी माखन के वह एक लौंदे को लिए हैं और लौंदा को लेकर के भगवान जी वह माखन को कभी चटते हैं, कभी रखते हैं, फिर कभी स्वाद लेते फिर रखते हैं। तो वहां पर एक बैठा बैठा कागा देख रहा था, बड़ी देर से भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहा है। इतनी अद्भुत प्रभु की झांकी। धूले भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगना में, पैग पजनी बाचत कछोटी। भगवान जी को जिस समय मैया जी सजाती हैं और जिस समय सजा करके लाला को मैया आज भवन में छोड़ देते हैं, पैरों में पैजनियां बांध देती हैं, कछौटी यानी कि पीताम्बर बांध देती हैं कमर में, हाथों में बांसुरी को दे देती हैं, मोर मुकुट लगा देती हैं। और एक दिन की तो बात है, सूरदास जी कहते हैं, वाह छवि को रसिखाने विलोकते, वारित काम कला निधि को, निधि कोटि काग के भागे। देखिए वो जो बहुत समय से जो कागा बैठा हुआ है, प्रभु के स्वरूप का दर्शन करता है, प्रभु के स्वरूप का दर्शन कर रहा है। तो आज यहीं पर वही भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ, बड़ा सुंदर। भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, धन्य है वही कागा के भाग। कागा के भाग कहाँ कहियो हरी, हाथी से ले गयो माखन रोटी। कागा के भाग्य कहाँ कहियो सखी, हाथी से ले गयो माखन रोटी। भाई कागा के भी भाग देखिए, भगवान जी माखन के लौंदे को लेकर बैठे हैं, कागा भगवान का दर्शन करता है, हाथों से माखन को लेकर के चलो। वो कितना सुंदर भाग्य है वह कागा को। भगवान जी का बड़ा अद्भुत दर्शन है, सारी सखियां करते हैं। एक दिन की बात है, सब सखियों में जो सबसे चंचला नाम की सखी है, जिसका नाम है ललिता। एक दिन की बात है, ललिता ने सारी सखियों को तैयार किया और सारी सखियों से कहा कि चलो हम लोग अपना अपना वार्षिक कर चुका करके कंस महाराज का वापस आ जाती हैं, सांझ होती ही हम लोग मथुरा से वापस आ जाएंगे, चलो। आज ललिता सखी ने क्या किया, सारी सखियों को बुलाया और सारी सखियों को बुला करके तैयारी कर ली। ताजा ताजा माखन तैयार कियो, मटकों में भर लियो और महाराज जब लेकर के चली तो ललिता ने सोचा कि हम जा तो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो जो बाकी का माखन रखा है वो नंद का छोरा आकर के सब बिखरा दे, तो इसका कुछ इंतजाम करना चाहिए। कितनी सुंदर लीला है। ललिता ने एक घंटी को लिया, ध्यान से सुनना, और ललिता ने घंटी को लेकर के महाराज मेन दरवाजे पर टांग दिया और ललिता घड़ी उस घंटी से कह के जा रही कि देख घंटी, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तू आज मेरे घर की रखवाली करेगी, और देख अगर घर में वही नंद का छोरा चोर आ जाए ना तो तुरंत मत जाइयो, और जैसे तू बजेगी वैसे ही मैं समझ लूंगी कि नंद का छोरा चोरी करने आ गयो। घंटी को समझा बुझा करके ललिता ने टांग दिया और ललिता सखियों के साथ चली। भगवान जी झाड़ी के पीछे छिपे छिपे बाल वालों को लेकर के प्रभु देख रहे हैं। अरे ललिता तो पूरा पूरा इंतजाम करके जा रही है, लेकिन इंतजाम चाहे जितना भी कर ले मेरे हाथों से तो बच नहीं सकता। हाँ, भगवान तो चोरों की भी बड़े चोर है महाराज, सरदार हैं। कोई ऐसी वैसी बात है क्या? चोरों का एक सरदार होता है ना, सबसे बड़ी बड़ी जो डकैती करता, वही वाले भगवान है। जैसे ही आज ललिता अपनी सखियों को लेकर के चली जा रही थी तो कहते उसी समय आज भगवान जी अपनी बाल टोली को लेकर के आ गए, बाल गोपालों को लेकर प्रभु आए।
सारे ग्वाल बाल अंदर प्रवेश कर गए, घर के घंटी नहीं बजी। और जैसे भगवान जी प्रवेश करने वाले थे और जैसे घंटी बजने वाली थी, भगवान जी ने तुरंत पकड़ लिया, खबरदार घंटी अगर तुम बजी। घंटी ने कहा प्रभु छोड़ दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा पहले तू मेरी ध्यान से बात सुन ले, तू ये बता तू मेरी दासी है या ललता की दासी है, पहले ये बता दे। घंटी ने कहा प्रभु मैं दासी तो आपकी हूँ, आपकी चरणों की दासी हूँ, आपकी चरणों की दासी हूँ। तो घंटी ने कहा देख जब तक मैं ना कहूँ तब तक बजियो नहीं। घंटी ने कहा प्रभु आप तो हमारी नौकरी सब छुड़वा दोगे, अगर मैं नहीं बजी तो ललता आकर के मुझे बजा देगी, इसलिए आप मुझे मत छेड़ो, मुझे मेरा काम करने दो। भगवान ने कहा एक बात बताऊं, अच्छा ऐसा करो सारे ग्वाल बाल माखन खाएं, मत बजियो, और जब मैं माखन खाऊं ना तब तुम बिना कहे बज जाइयो, ध्यान रखियो। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु कोई बात नहीं। अब भगवान जी ग्वाल बालों को लेकर के अंदर चले, और जैसे भगवान जी अंदर चले, भगवान जी ने अंदर जाकर के क्या देखा कि एक कच्छ में बहुत सारा माखन रखा हुआ है, बहुत सारी मटकों में माखन भरा रखा है, कहीं ताजा है, कहीं बासा भी है, कहीं 2 दिन का, कहीं 3 दिन का। और भगवान ने क्या देखा, जितना भी माखन है सब ऊपर छकड़ी में टंगा हुआ है, मटकों में भर के। छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं बेचारे, इतनी ऊपर माखन है। अब ग्वाल बाल अंदर तो पहुंच गए, लेकिन माखन कैसे ले? तो ग्वाल बालों ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कन्हैया कहने लगे इधर आओ ग्वाल बालों, पहले ये बताओ किसको किसको चोरी का माखन खाना है। सारे ग्वाल बालों ने हाथ उठा दिया, हमें खाना हमें खाना। तो कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं खा पाओगे। तो कहा कैसे लाला खाएं वही बता दो। कहा कि ऐसा करो हम लोग सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। कैसे सीढ़ी बनाएंगे? कहा एक दूसरे ग्वाल बाल के ऊपर हम लोग कंधे पर चढ़ जाते हैं, और सबसे ऊपर कंधे पे मैं चढ़ जाऊंगा, तो मैं सब ग्वाल वालों को, मैं तुम लोग को माखन निकाल निकाल के देता रहूंगा, तुम लोग खाते रहना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, सारे ग्वाल वालों को आज्ञा मिली, सारे ग्वाल वाले एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ गए, सब चढ़ गए। सबसे ऊपर जाकर के कन्हैया जी चढ़ गए, माखन निकाल निकाल करके मटके से दे रहे, ग्वाल बाल खूब चाव से खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? महाराज चोरी के माल में आनंद तो होता ही है, चोरी के माल में आनंद तो आता ही है। घर में खूब रखा रहे कौन खाएगा बताओ, लेकिन चोरी वाला है माखन तो बड़ा स्वाद ले लेके खा रहे हो महाराज। खूब मटके के मटके खाली हो गए, घंटी बिल्कुल भी नहीं बजी ना। अब भगवान जी बहुत समय हो गया तो भगवान जी भूल गए कि घंटी भी बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। भगवान ने कहा अरे अकाली दल के नेताओं, अरे कम से कम थोड़ा तो हमारे बारे में भी सोच लो, मैं तो कितने दिन का भूखा हूँ। सोचा कि किसी के घर जाऊंगा, किसी गोपी घर, तो खूब भर पेट खाऊंगा, अरे हमारे बारे में तो सोचो। ग्वाल बालों ने कहा ठीक है लाला अब तेरी बारी है, तू खा ले। कन्हैया भूल गए। कन्हैया ने जैसे मटके में हाथ डालो, घंटी नहीं बजी। माखन को अपने हाथ में भर लियो, घंटी नहीं बजी। और जैसे भगवान जी ने माखन को निकाल करके महाराज जैसे ही मुख में रखा, घंटी टन टन करके बजने लगे, टन टन करके घंटी बजना शुरू हो गई। और जैसे घंटी बजी, ग्वाल वालों ने इधर उधर करके मुख देखा, सबका पैर फिसल गया, सारे धड़ाम से आ जाकर के नीचे गिर पड़े। जितने ग्वाल बाल थे सबके सब एक दूसरे के ऊपर धड़ाम धड़ाम आकर के गिर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल तो गिर गए, लेकिन कन्हैया मटके में लटके रह गए। कन्हैया तो मटके ही में लटके महाराज। अब ग्वाल वालों ने देखा कि हम लोग तो नीचे, लेकिन कन्हैया कहाँ। तो एक की नजर गई कि जब कन्हैया ऊपर लटके मटके में। अब ग्वाल वालों ने कहा आ जाओ लाला आ जाओ नीचे। घंटी बजी, सारी सखियों ने सुनी, ललता दौड़ करके भगी, वहीं पर मटकों को रख करके पटक दिए सारे मटके, जितने मटकों में माखन था।
और ललता आज दौड़ करके घर आई। क्यों? क्योंकि मैया ने कहा था कि रंगे हाथ पकड़ के लाना। ललता दौड़ करके आज आई और इधर सारे ग्वाल वालों ने जैसी ललता को आते देखा, सब आज पीछे के रास्ते से खिड़की से महाराज कौन के सब चले गए। कन्या ने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो रे श्रीदामा मुदमंगल, मुझे भी तो उतारो, मुझे भी तो ले चलो। ग्वाल वालों ने कहा देखो कन्हैया, हमें तो लगी थी भूख, हमने तो खूब भर पर पेट माखन खायो, हमने तो माखन खायो, लेकिन अब तुम ललता के डंडा खाओ, उसका भी तो आनंद लो कम से कम है। जो चोरी करेगा महाराज उसको बजेगा तो वैसे भी। कन्हैया ने कहा ये कोई मित्रता अच्छी थोड़ी नहीं होती, कोई बात नहीं देख लूंगा सब लोग को। सारे ग्वाल वाल चले गए। ललता दौड़ करके अंदर आई और आ करके जैसे अंदर पहुंची महाराज, तो ललता का एक पांव जाकर के मक्खन के ऊपर ही पड़ा, तो ललता का पैर गया फिसल, धड़ाम से गिरी ललता। और महाराज जैसे गिरी, अब तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा, बड़ी एकदम गुस्से में। ऊपर आगे देखा, नीचे आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। अब नीचे तो लेटी थी क्योंकि गिर गई थी। और जैसे महाराज आंखें ऊपर की, हे भगवान, कन्हैया मटके में लटके। ललता ने कहा तू इधर क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं लटका हूं ऊपर? तो ललता ने पूछा तुम आई कैसे यहाँ पे? कन्हैया ने कहा मैं आया थोड़ी नहीं, मुझे तो जबरन लेकर के आया गया है। बताओ, माखन खाने वाले तो माखन खा गए, चले भी गए, चोरी भी कर गए मुझे, और यहाँ पर लटका गई ऊपर। अब ललता जैसे तैसे उठी। ललता ने कहा तू नीचे उतर, मैं जानती हूँ तू कितना सीधा कितना शरीफ है, नीचे उतर, आज मैं तुझे बताती हूँ, तू नीचे उतर पहले। कन्हैया ने कहा देख ललता, मैं तो बड़ा छोटा हूँ, मैं तो नीचे उतर नहीं सकता, तू ऐसा कर थोड़ा सा मेरी मदद कर दे, तू मुझे नीचे उतार। कन्हैया को आज ललता ने नीचे उतारा। अब कन्हैया से ललता बोले कि ये बता तू भले घर का लड़का, भले घर का छोरा होने पर भी तू चोरी करता है? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? अरे तेरे घर में माखन की कोई कमी है, चल तू मैया से मैं तेरी शिकायत करूं, तू चोरी करना बंद कर देगा। कन्हैया ने कहा देख ललता, मैं तेरे हाथ जोड़ू, तो एक बार मुझे अब की बार माफ कर दे, अब की बार मैं जिंदगी में कभी भी चोरी ना करूं, सौगंध खाऊं मैं मैया की, कभी चोरी ना करूं। अब की बार तू मुझे छोड़ दे, अब की बार मैं कभी चोरी ना करूं। ललता ने पकड़ा हाथ। ललता ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी, तू पहले चल मैया के पास। मैया के पास जब जाओ तो मैया कहती मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओ तभी मानूंगी। तो आज तू मेरे हाथों में पकड़ में आया है, और जब तक आज मैं तुझे पकड़ा नहीं दूंगी मैया को, तब तक मैं ठीक से चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। ललता ने पकड़ा कन्हैया का हाथ और पकड़ के आज खूब गुस्से में अनाप शनाप बोलती बोलती चली जा रही। अब देखिए जिस समय मार्ग में जा रही थी ललता, तो कन्हैया ने सोचा कि ये तो बड़ी गुस्से में है, बड़ी लाल लाल पीली पीली हरी गुलाबी हो रही है, अब ऐसे तो मानने वाली है नहीं, क्या करना चाहिए? अब देखिए ललता को कन्हैया लालच देने लगे, लालच दे रहे हैं। कन्हैया बोले देख ललता, गोकुल की जितनी छोरियां हैं सबसे प्यारी मोकू तू ही लागे। देख मेरे घर में बड़ा माखन होवे, तू जितना चाहेगी मैं तुझे वैसा ताजा का ताजा माखन भर भर के दे दूंगा। लेकिन देख ललता, मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं तेरे पैर तोड़ू, तो मोकू मैया के पास ना ले जा। अब आप लोगों ने सुना कन्हैया क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? मैं हाथ जोड़ू और मैं ही पांव तोड़ू, लेकिन मैया के पास मत लेके जाओ। ललता ने कहा हाँ तू तो बड़ा शरीफ है ना, घर घर में जाके चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती, चल तू। कन्हैया ने कहा कि तुम मानोगी नहीं? ललता ने कहा नहीं, जब तक मैं शिकायत नहीं करूंगी तब तक नहीं मानूंगी। अच्छा नहीं मानोगी? नहीं। अच्छा तो खाओ, अपनी सास की सौगंध नहीं मानेगी? मैं अपने सास की सौगंध खाऊं? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। कन्हैया ने कहा कि खाओ, अपने ससुर की सौगंध नहीं मानेगी? मैं तो अपने ससुर की सौगंध खाऊं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। कन्हैया बोले खा, अपने ननद की कसम की नहीं मानेगी? ललता ने कहा मैं अपने ननद की कसम खाऊं तब भी नहीं मानूंगी। भगवान बोले सबकी तूने खा ली, तू अपने कसम की कसम और खा ले बस, हाँ मैं मान जाऊंगा।
ललता बोली मैं अपने खसम की सौगंध खाऊं, लेकिन तो को जब तक पिटवा ना दूं आज मैं मानने वाली नहीं हूं। कन्हैया बोले अब तो बड़ा गर्म मामला हो गया, अब तो कैसे ना कैसे करके महाराज छूटना पड़ेगा। लेकिन कैसे छूटूं? थोड़ी दूर जैसे ही चले भगवान तब तक देख लियो कि ललता को पति चलो आ रहा महाराज रास्ते से। अब कन्हैया ने जैसे देखा कि ललता का पति चला रहा है तो भगवान ने एक योजना बनाई। भगवान ने ललता से पूछा कि ललता एक बात बता, तू या गोकुल की बहू लागे या सास लागे, ये बता। ललता ने कहा मैं तो गोकुल की बहू लागू, मैं तो बहू हूं। कन्हैया ने कहा तेरे अंदर बहू जैसे तो लक्षण है नहीं। अरे तू बता अपने ससुराल में मार्ग में चल रही है, जेठ निकले, जेठानी निकले, सास निकले, ससुर निकले, और बता घूंघट पट खोल के चल रही, तो को बिल्कुल लज्जा नहीं है, तो को बिल्कुल शर्म नहीं है, सब अपने खानदान की नाक कटाने में लगी है। अरे अच्छी बहू के लक्षण होते हैं कि घूंघट डाल के चले, रास्ते में झुक के चले, थोड़ा घूंघट डाल अपना। और ललता ने महाराज जैसे घूंघट पटे डाला और जैसे ही थोड़े आगे चली तो भगवान कन्हैया का एक हाथ तो ललता पकड़ी थी, दूसरे हाथ से भगवान कन्हैया ने ललता के पति के हाथ को पकड़ लिया और इशारा कर दिया चुप रहना, जब तक मैं बोलूं ना बोलना मत। ललता के पति के हाथ को पकड़ लिया। भगवान बोले देख ललता तू मेरी बात तो मानेगी नहीं, तो ऐसा करो कि ये वाला हाथ तो मेरा दुखने लगा क्योंकि तू बड़ी देर से पकड़े है, ऐसा कर अब ये वाला हाथ पकड़ ले। तो भगवान ने अपना हाथ छुड़ा दिया और ललता के पति का हाथ ही पकड़ा दिया। कहा कि जा अब तो को तेरी खसम की सौगंध है, छोड़ना नहीं, खूब ले जा, खूब भगवान जी एकदम। अब ललता तो घूंघट डाले, महाराज कैसे पता वाकई कि हाथ में किनको हाथ है। पकड़ के आज चल दी, खूब गाली देती चली जा रही है, ओ यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी बाहर निकल के आ, आज देखो मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ, रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। और भगवान जी जाकर के अपनी बाल टोली के पास पहुंच गए और ग्वाल वालों से बोले चलो आज मैं तुम लोगों को एक लीला दिखाता हूँ, चलो देखो मैं कोई कम चतुर थोड़ नहीं हूँ, मेरी चतुराई देखो। सारे ग्वाल वालों को लेकर के भगवान जी ललता से पहले आज मैया के पास में पहुंच गए। अब ललता ने जैसी मैया को आवाज लगाई, मैया बाहर निकल के आई और मैया ने जैसे आज देखा तो मैया ने क्या देखा कि एक गोपी नहीं जाने कितनी गोपियां ललता के पीछे पीछे चली आ रही हैं। मैया बोली क्या बात है ललता, फिर आज मेरे लाला ने चोरी की है क्या, तेरे घर में जाके माखन चुराया है क्या, क्या बात है बता। ललता ने कहा देख मैया तू मुझे जितना सही समझती है ना, जितना सीधा समझती है ना, उतनी सीधी हूं नहीं मैं। मैया ने कहा कैसे मतलब। ललता ने कहा देख मैया मैं रोज रोज शिकायत करती हूँ तब तो विश्वास नहीं होता, आज तो देख मैया मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तेरे लाला को। अब जैसे कहा तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैया तो देखने में लग गई, आगे देखे पीछे देखे, लाला हो तो दिखाई दे, लाला तो ही नहीं मारा। घूंघट डाले गाली देने में लगे, देख मैया मैं फिर बता देती हूँ अपने लाला को संभाल ले, नहीं तो किसी दिन गुस्सा आ गयो ना तेरे लाला की बड़ी पिटाई करूंगी, छोड़ने वाली नहीं हूँ, भोजन नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं दूंगी खाने के लिए। ललता की बातें सुन के मैया को हंसी आ गई। मैया ने कहा देख ललता तेरा क्रोध जायज है, लेकिन एक बार तू घूंघट खोल करके देख तो ले कि तू जिसके हाथ को पकड़े या फिर किसके हाथ को पकड़े, देख तो ले। और जैसे आज ललता ने अपने घूंघट पट को खोला और जैसे घूंघट पट खोलती है तो क्या देखा महाराज अपने हाथ में अपने पति के हाथ को पकड़े। ललता को तो महाराज शर्म आ गई, ललता तो बिल्कुल ही शर्म आ गई। ललता ने पूछी तुम कहां से चली आए। ललता पति ने कहा कि मैंने पहले कहा था सुन लो, लेकिन तुम कहां सुनने वाली अपने आगे हैं? माताओं का तो स्वभाव होता है, माताएं घर की लक्ष्मी भी होती हैं और काम नेक भी गड़बड़ हो जाए तो काली माता बनने में देरी नहीं लगती। फिर तो मायावती फेल है महाराज, लेकिन दिव्यापुर की माताओं की बात नहीं है।
दिव्यापुर की माताएं हमारी बड़ी सीधी सादी, बिल्कुल यशोदा जैसी हैं, बिल्कुल गाय मैया जैसी हैं, सबके सब माताएं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज यशोदा मैया कन्हैया को लेके बहुत समझाती है। एक दिन भगवान जी बाहर पहुंचे और भगवान जी ने जाकर के एक माटी के डीले को उठाया और आज भगवान